प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर किसी चीज़ को आग लग जाएगी तो फिर हम इस फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। आप जानते हैं आग प्रोड्यूस करने के लिए आग के लिए तीन बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। नंबर वन, ऑक्सीजन। जब एयर अवेलेबल होगा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो सबस्टेंस को, तब वो सबस्टेंस उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो सबस्टेंस जल जाएगा। सेकंड, हीट। जब उस सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तभी वो सबस्टेंस कैच फायर करेगा। थर्ड वन, जब फ्यूल, जब कम्बस्टेबल सबस्टेंस अवेलेबल होगा तभी वो जल जाएगा। और आप जानते हैं या आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब आग लग जाती है हाउसेस में, फैक्ट्रीज़ में या किसी और स्ट्रक्चर्स में, तो फिर हम किसको बुलाते हैं? हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। जब वो फायरमैन आते हैं वो क्या करते हैं? वो उस सबस्टेंस पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं और जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर। उस सबस्टेंस पे वो वाटर स्प्रिंकल करते हैं और जो ये वाटर है उस बर्निंग सबस्टेंस और ऑक्सीजन के दरमियान एक लेयर बनाता है। उस वाटर की लेयर से जो ये ऑक्सीजन होता है वो कट ऑफ हो जाता है। जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा तभी वो सबस्टेंस बुझ जाएगा। और जो दूसरा फंक्शन ये वाटर करता है, ये उस सबस्टेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको स्लो डाउन करता है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। उस सबस्टेंस का टेम्परेचर वो नीचे गिराता है और इन्हीं वजूहात की वजह से वो आग बुझ जाता है। और हम उन फायर्स को वाटर से कंट्रोल कर सकेंगे इन्वॉल्विंग फायर्स ऑफ वुड एंड पेपर। जब वुड को आग लग जाएगी या पेपर को आग लग जाएगी तब उन फायर्स को हम वाटर से कंट्रोल कर सकेंगे। और जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जहाँ आयल्स हो, अगर आयल्स को या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को आग लग जाएगी, हम उनका जो फायर है हम वाटर से कंट्रोल नहीं करते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो हम उन फायर्स को वाटर से कंट्रोल नहीं करते हैं। जनरली आप जानते हैं वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वहाँ कैजुअल्टी होने का खतरा है और ये जो वाटर है ये डैमेज करेगा उन इक्विपमेंट्स को और उन फायर्स को हम वाटर से कंट्रोल नहीं करते हैं। उन सबस्टेंस को, इनफ्लेमेबल सबस्टेंस को, और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो या उन फायर्स को, फायर्स ऑफ जहाँ पर ऑयल हो, जहाँ पर पेट्रोल हो, जहाँ पर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो, उन फायर्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंट्रोल करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एट हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में भरते हैं इन लिक्विड फार्म में होता है, वो सिलेंडर्स में अवेलेबल होता है। और जब हम उस सिलेंडर का नॉब ऑन करते हैं, वो जो
कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आ जाता है और ये बहुत एक्सपेंड हो जाता है। ये जो जब एक्सपेंड हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक लेयर बनाता है उस बर्निंग सबस्टेंस के ऊपर। और आप जानते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हैवी है देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भारी है और ये नीचे सिंक हो जाता है और ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है। और जब ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और ये नीचे सिंक हो जाता है, ये एक लेयर बनाता है उस सबस्टेंस और ऑक्सीजन के दरमियान, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन ये कट ऑफ हो जाता है और ये जो फायर है वो कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा फंक्शन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ये जब एक्सपेंड हो जाता है ये बहुत कूल हो जाता है और उस कूलिंग की वजह से उस सबस्टेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे, और जो फायर है वो कंट्रोल हो जाता है। आप जानते हैं जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, और अगर हम इन तीनों में से किसी एक को रिमूव करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को रिमूव करेंगे, तो फिर वो फायर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। मगर आप जानते हैं जब किसी बिल्डिंग को फायर लग जाती है, वो बिल्डिंग एज ए होल वो फ्यूल बन जाता है और उस केस में हम फ्यूल को रिमूव नहीं कर सकेंगे। तब वहाँ पे हम 2 चीज़ को रिमूव कर सकेंगे। एक, हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर सकेंगे। सेकंड, उस सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है हम इसको बिलो कर सकेंगे, बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, तभी वो जो आग है वो कंट्रोल हो जाएगा। थैंक्स।